हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू के क्वेश्चंस के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र यादव का है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुक्ति बोध जो है वो दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। मुक्ति बोध जो है वो प्रथम तार सप्तक के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, सबका अपना आकाश यह किसका काव्य संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिलोचन जी का यह काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस छायावादी कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुमित्रा नंदन पंत को शब्द शिल्पी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नामवर सिंह का है। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नंद दुलारी वाजपेयी का। किस छायावादी कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, गोप का रामचंद्राभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, रीति शब्द का सही अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काव्यांग निरूपण। रीति शब्द का सही अभिप्राय क्या है? काव्यांग निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, रीतिकालीन कवि देव का जन्म स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इटावा। रीतिकालीन कवि देव का जो जन्म स्थान है वो इटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा कारण कवि देव को अधिक प्रभावशाली आचार्य बनाने से रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काव्य शास्त्रीय मत विवेचन में प्राप्त विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा नारी की स्थिति है? तो इसका आंसर होगा ए, मेरुदंड में इड पिंगला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं जननी जग में यह मुख की कहाँ काली माँ ध्व, यह पंक्ति तुलसीदास के किस रचना से उद्घृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गीतावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर का सर्वाधिक मम्र स्पर्शी अंश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भंवर गीत अंश।
सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौरा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बांगरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा में बांगरू भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। य, र, ल और व इन वर्णों को क्या कहते हैं? अंत अस्त वर्ण बोलते हैं। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो इस वाक्य में कराकर में कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एरा। अल्पायु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयु जो है अल्पायु का शब्द में प्रत्यय जो है वो आयु प्रत्यय है। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बेल शब्द का बहुवचन है बेले। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रीतिवाचक। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अक्षत या चावल। चिकना घरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लज्जित होना। चिकना घरा होना का मुहावरा है लज्जित होना। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही जो है वर्तनी वो है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अभाव। अभाव जो है वो सही वर्तनी है। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अच्छी संगति जो है वो द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, ये बल्कि शुद्ध शब्द है। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द संतोष का सटीक विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असंतोष। निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोमल और मर्दूल। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। संधि जो होते हैं 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, तो डैश है, नाम श्याम है, तो उस स्थान पर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसका है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसका। खाली स्थान में हो जाएगा उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानो अब, मानो, मनु, मनहु, जनहु, जानो उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान चिन्ह है। रस सिद्धांत निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर नगेंद्र का। इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मत गयंद। मत गयंद जो है वो कवित्व छंद का भेद नहीं है। सूरदास के गुरु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य जो है वो सूरदास के गुरु है। निम्न में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिनाक। पिनाक जो है धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। और धनुष शब्द का पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, टाप भी होता है और सरासन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परवल जो है वो देसी शब्द है। और अन्य देसी जो शब्द हैं, खिड़की, लोटा, ढोर, डिबरी और टटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कविता आंदोलन से संबंधित कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जगदीश चतुर्वेदी जी का। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काका कालेकर। इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नावादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जामुन जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहुँच और गया जो है, पहुँचना और जाना जो है ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गीत जो है यह एक पुल्लिंग शब्द है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर में क्रमधारय समास है। इसका आंसर हो जाएगा सी। श्याम के समान सुंदर जो है किसकी तुलना की बात कही गई है? श्याम के समान सुंदर की तुलना की बात कही गई है। संयुक्त वाक्य उसने कहा और मैं मान लिया को सरल वाक्य में बदलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके कहने से मैं मान गया। यह एक सरल वाक्य है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वीणा जो है और पल्लव, पहले आएगा वीणा, फिर पल्लव, फिर गुंजन, फिर गाम्य और फिर रजत शिखर। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 17 सर्ग में प्रिय प्रवास विभक्त है। मनु भंडारी के उपन्यास आपका बंठी में किस समस्या का चित्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या का।
जगदीश चंद्र के उपन्यासों के वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यादों का पहाड़ ग्रामीण जीवन से संबंधित है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यशपाल जो है वो पर्दा कहानी का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खुसरो साहेब की। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ख्वाजा इजुद्दीन ने। अमीर खुसरो को खुसरो की उपाधि मात्र 12 वर्ष की अवस्था में किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ख्वाजा इजुद्दीन के द्वारा। अमीर खुसरो को तूतिया ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जलालुद्दीन ने दी। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं में से एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खालिक बारी जो है वो अमीर खुसरो की प्रमुख रचना में से एक है। अमीर खुसरो ने खालिक बारी की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदवी में शिक्षा देने के उद्देश्य से। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो को। पचमकार का विधान किस साहित्य में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रासो साहित्य में। सिद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वज्रयान शाखा से। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो विशेष तौर पर कुर्तियों के बढ़ने के बाद। इसका आंसर हो जाएगा ए, गोरखनाथ। चंद्रबरदाई के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नामवर सिंह जी ने इन्हें छंदों का राजा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, 3 भागों में विभाजित किया है। पंचरात्रि में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रात्र का अर्थ होता है रात। मधुमालती का नायक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोला। डोला जो है मधुमालती का नायक है। मधुमालती किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नूर मोहम्मद का। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जौनपुर का नूर मोहम्मद निवासी है। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वल्लभाचार्य जी का। रस रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतीराम। ललित ललाम किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चिंतामणि का रचना है ललित ललाम। रस रहस्य किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देव का रस रहस्य रचना है। रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घनानंद। घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रथम कवि है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विजयनी विलाप या जुबली रचना के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुर्वासा को। सह साथ साथ के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्वितीया। इत्यलम में कौन सी संधि है? तो इत्यलम में जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, दीर्घ संधि है। कृष्ण कत्वम जो है, कृष्ण कत्वम शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? कृष्ण कत्वम में वृद्धि संधि। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काव्य अलंकार सूत्र। रस गंगाधर किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिनव गुप्त का। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दंडी। आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाट्य शास्त्र। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कल्हन की। इंडियन प्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इंडियन प्रेस की स्थापना जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विशाल भारत का अज्ञे जो है वो संपादक रहे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दर्शन में जो है उपसर्ग नहीं लगा है। लड़की जाए वह वाक्य किस काल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामान्य भविष्य काल। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के, इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 भेद होते हैं कारक के। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सी समास है, कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुव्रीहि समास। तिराहा में कौन सा समास है? तिराहा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रमधारय समास। यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।